बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, शुरू करते हैं जी। हमारे पास नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है बेटा? एडवर्ब के ऊपर। किसके ऊपर है? एडवर्ब। हमने पढ़ा वर्ब क्या बताते हैं? एक्शन। अब काम कैसे हुआ, काम कैसे हुआ उसके बारे में हमें क्या चीज़ बताएगी? एडवर्ब बताते हैं। क्या बताते हैं? एडवर्ब ये बताता है कि जो काम हुआ है वो किस तरीके से हुआ है। ट्रेन आ रही है, कैसे आ रही है जी? तेज़ आ रही है, स्लो आ रही है, लेट आ रही है, तो सारा क्या है, कौन सी चीज़ हमें बताती है? एडवर्ब बताते हैं। लेट्स सी कि एडवर्ब के बारे में देखते हैं कि एडवर्ब हमें क्या कुछ बताते हैं। टाइप्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। पहली क्या है? मैनर, काम। मैनर का तरीका क्या है? तरीका द हाउ एन एक्शन इज परफॉर्म। तो कैसे हुआ? द ट्रेन केम क्विकली। 99% ऑफ द टाइम कहाँ होगा? हमेशा एंड पे होगा। दूसरा किधर होगा? एल वाई के साथ होगा। किसके साथ होगा? एल वाई के साथ होगा। लेकिन कॉमा लगा के हम इसको शुरू में भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, कॉमा लगा के शुरू में भी हम लगा सकते हैं। लेकिन नॉर्मल अगर सेंटेंस बना हुआ है तो, और स्पेशली छोटी क्लासेस में आखिर पे आएगा और एल वाई के साथ आएगा। ये बड़ी पहचान है इसकी। एडवर्ब मैनर के बाद क्या हमारे पास? फ्रीक्वेंसी है। अब उसकी रूटीन क्या है? फ्रीक्वेंसी क्या बताता है? रूटीन क्या है? मैनर का अगर हम सवाल बनाएं तो सवाल कैसे बनेगा कि कैसे काम हुआ, काम कैसे हुआ? द ट्रेन केम क्विकली, हाउ द ट्रेन केम, हाउ द ट्रेन केम। फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा? अच्छा जी, हाउ ऑफन क्या यूज होता है? क्वेश्चन क्या यूज होता है? हाउ ऑफन एन एक्शन अकर्स, कि काम कब कब होता है, रूटीन के बारे में बताया जाता है। फ्रीक्वेंसी, ही रीड न्यूज़पेपर डेली, ठीक है, वीकली, मंथली, एनुअली, ठीक है, बाय एनुअली। तो काम की रूटीन, काम की रूटीन क्या कहलाती है बेटा? उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है टाइम। अब काम कब हुआ, काम कब हुआ, तो उसके ऊपर क्या होता है? टाइम। क्या होता है? व्हेन एन एक्शन, आई विल लीव सून, व्हेन आई विल लीव, व्हेन आई विल लीव, आई विल लीव सून। तो काम का बेसिकली टाइम, जब ताल्लुक क्या हो कि काम कब हुआ, उसके ऊपर क्या होता है? एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो काम कहाँ पे हुआ? द चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द पार्क, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द पार्क। तो काम कहाँ पे हो रहा था? पार्क में हो रहा था। तो काम कहाँ पे हुआ? एडवर्ब ऑफ प्लेस। उसके बाद है डिग्री। डिग्री बताता है कि काम की शिद्दत क्या है, या वो किस हद तक कंप्लीट हो चुका है, या वो किस हद तक नहीं हुआ। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? उसकी डिग्री। तो क्या जी, यूजुअली कौन से लफ्ज यूज होते हैं? वेरी। क्या यूज होता है? वेरी, ऑलमोस्ट, ये इस तरह के लफ्ज। और अक्सर जो है वो डिग्री और मैनर में कन्फ्यूजन हो जाती है बच्चों को। याद रखें, डिग्री तकरीबन ज़्यादातर पहले होगा, वर्ब से क्या होगा? पहले लगा होगा। वाली काम क्या हो चुका है? तो इट इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट, इट इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट। दूसरा क्या है? वेदर कैसा है? इट इज़ वेरी हॉट, इट इज़ वेरी हॉट, इट इज़ वेरी कोल्ड, इट इज़ वेरी कोल्ड। तो मुख्तलिफ सूरतों में जब इंटेंसिटी शो करनी हो या क्या हो कि वो चीज़ कहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है, तो दैट इज़ एडवर्ब ऑफ डिग्री। आपकी जो क्लास है, जो 7 तक की क्लास है, यहाँ पे यही मतलब है कि 5 काफ़ी होते हैं। इससे ऊपर आपके पास शायद आ जाए, लेकिन मुश्किल है। बुक में तो मैंने नहीं देखा कि बुक में मज़ीद कवर हो। ठीक है, लेट्स सी, इसमें देख लेते हैं। सर्टेनिटी है, रिलेटिवनेस है, इंटेरोगेटिव है, कंजक्टिव है। तो लेकिन मज़ीद आपको नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं, इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, आपके सामने है। लेकिन यह है कि मज़ीद ज़रूरत मेरे ख्याल से नहीं है, तो ये इसके ऊपर काफ़ी है। अब आगे चलते हैं जनाब अली हमारे ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा टॉपिक है? एडजेक्टिव। क्या है? एडवर्ब के बाद क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या बताते हैं बेसिकली आपको? कि नाउन को मॉडिफाई किया जाता है। नाउन को मॉडिफाई या डिस्क्राइब करने के लिए जो लफ्ज़ यूज़ किया जाता है उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। आपको इसका भी पेपर सेंड कर दिया जाएगा। आप प्रैक्टिस ज़रूर करिए। याद रखिए, प्रैक्टिस के बगैर कुछ भी नहीं होगा। मेरा तो काम है सिर्फ आपको इसके बारे में ब्रीफ कर देना। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो परफेक्ट हो जाएंगे। बात समझे? उसमें आपको कुछ कन्फ्यूजन भी होंगी, क्यूरियम भी होंगी, वो आप ज़रूर आके पूछें कि सर ये चीज़ इस तरह से थी, अब ये चीज़ जो आपने बताया उसके तहत तो ये किसी कैटेगरी में फॉल नहीं हो रही, अब ये बताएं इसका ये कैसे होगा। ठीक है, तो उससे मामला मज़ीद क्लियर हो जाते हैं। लेट्स सी, एडजेक्टिव को शुरू करते हैं। एडजेक्टिव क्या करते हैं? किसी भी नाउन को क्या करते हैं? मॉडिफाई कर देते हैं, उसको बता देते हैं कि नाउन है कैसा है। लेट्स से कि हॉर्स,
क्या है, वी हैव अ हॉर्स, नो वी से इट इज़ अ ब्लैक हॉर्स, इट इज़ अ ब्लैक हॉर्स। उठे उसके बाद क्या है, अरेबिक हॉर्स है, ठीक है। तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। ये क्या है बेटा, एडजेक्टिव है जो किसी नाउन को बड़ा है, छोटा है, ठीक है, काला है, गोरा है, खूबसूरत है, अगली है, फूलिश है, अक्लमंद है, जो चीज़ भी है, तो ये क्या बेटा क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। लेट्स सी जी, पहले को देखते हैं क्या, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव बेटा, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। अब ये क्या है जी, कलर, साइज, हाइट, ये क्वालिटी है। ये क्या चीज़ होती है, उसकी क्वालिटी, इसको क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी आप कहते हैं। उसके बाद क्या है, मेरे पास घोड़ा है, किस किस्म का घोड़ा है, ब्लैक हॉर्स, ठीक है, ब्लैक हॉर्स। नेक्स्ट भी है बट क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, मैनी, फ्यू, सेवरल, जहाँ पे क्वांटिटी मेंशन की जाती है, जहाँ पे क्वांटिटी क्या कर देती है, उस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर देती है, नाउन को मॉडिफाई कर देती है क्वांटिटी। तो क्या जी, दे इंडिकेट द क्वांटिटी ऑफ अमाउंट ऑफ अ नाउन, मैनी, फ्यू, सेवरल वगैरह। अब यहाँ पे क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव। इस चीज़ में पहले भी आप बता दूँ, चार लफ्ज होते हैं, चार लफ्ज सिर्फ, दिस, दैट, दीज, ऑफ, दोज। आई लाइक बुक, विच बुक, दिस बुक। बात समझ लगी नहीं लगी। जब दिस, दैट, दीज और दोज किस मानों में इस्तेमाल हो, एडजेक्टिव के मानों में, नो दैट इज कॉल्ड अ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आगे क्या हमारे पास, पोजेसिव, पोजेशन को शो करते हैं, किसको शो करते हैं, पोजेशन को शो करते हैं। दिस इज हाउस, कौन सा हाउस, माई, माई हाउस, माई हाउस, माइन नहीं, देखें माइन नहीं, माई हाउस, माई हाउस। देखिए हाउस को मॉडिफाई करने के लिए लफ्ज़ लेके आएंगे जो हाउस को क्या कर देगा, मॉडिफाई कर देगा। हाउस कैसा हाउस, माई हाउस, ठीक है। कौन सा एडजेक्टिव, पोजेशन का मतलब ही होता है ओनरशिप या पोजेशन, मिल्कियत जाहिर करना। क्या जाहिर करना, मिल्कियत जाहिर करना। नेक्स्ट क्या, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। देखें अब ये क्वेश्चन की शक्ल लेगा वो वर्ड, लेकिन वर्ड क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। क्या होगा बेटा, एडजेक्टिव होगा। अच्छा जी, तो क्या जी, उसके अंदर विच, व्हाट, हुज बुक इज दिस, हुज बुक। अब देखिए क्या है, मॉडिफाई कर रहा है, बुक को नहीं कर रहा, हुज बुक। क्वेश्चन की शक्ल लेगा लेकिन स्टिल है क्या, एडजेक्टिव ही है। तो ऐसा ना हो कि मतलब है कि आप किसी और लफ्ज़ को, जो कि एडजेक्टिव होना तो चाहिए, एडजेक्टिव होना तो चाहिए। जैसे लेट से कि अब मैं एक और लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, हु डिस्कवर्ड अमेरिका, हु डिस्कवर्ड अमेरिका। नो, अब जो हु है ये एडजेक्टिव तो नहीं है, क्यों, ये तो प्रोनाउन है। इसका जवाब क्या आएगा, क्रिस्टोफर कोलंबस, वो क्या है, एक नाउन है। क्या है, एक नाउन है। तो अब नाउन की जगह जो लफ्ज़ यूज़ होता है वो क्या होता है बेटा, प्रोनाउन होता है। तो वहाँ पे हु क्या था, प्रोनाउन था। लेकिन हुज बुक, अब यहाँ पे क्या है बेटा, ये क्या है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि हुज किस चीज़ का काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो ये ज़रा ज़रूर ख्याल रखना है कि ये जो लफ्ज़ यूज़ हो रहा है ये एडजेक्टिव है भी सही के नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव। अगर एडजेक्टिव बने और प्रॉपर वर्ड से बने, किससे बने, प्रॉपर नाउन से बने, किससे बने, प्रॉपर नाउन से बने, नो दैट इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। तो उसे क्या कहेंगे, प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे चाइना से क्या होते हैं, चाइनीज़, नो चाइनीज़ राइस, चाइनीज़ राइस, ठीक है। लाहौरी कबाब, लाहौरी कबाब। तो ये मुख्तलिफ मतलब है कि जो कि नाम है, प्रॉपर नाउन है, अगर उससे कोई आप एडजेक्टिव बना लेते हैं, दैट इज़ अ प्रॉपर एडजेक्टिव। अब कैसे पता चलेगा प्रॉपर एडजेक्टिव है या नहीं है, वो किसी लफ्ज़ के साथ, नाउन के साथ जाके फिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। अच्छा जी, जैसे लेकिन अगर वो वर्ब है या क्या है, कोई और लफ्ज़ है, तो वो अब नाउन के साथ फिट नहीं होगा। जैसे मैं एक आपको वर्ब दे रहा हूँ, ड्राइव, क्या दे रहा हूँ, ड्राइव। अब इसको किसी वर्ड के साथ फिट करके दिखाएं, नाउन के साथ, कर सकते हैं, नहीं नहीं करेंगे, नहीं हो सकता। आप देखेंगे तो नहीं होगा। वो अगर एडजेक्टिव होगा तभी किसी नाउन के साथ जाके फिट होगा। तो ये पक्की निशानी है। अगर वो लफ्ज़ है जैसे ब्यूटीफुल, क्या ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है कि नहीं है, लेट्स यूज़ दिस, किसी लफ्ज़ के साथ यूज़ करें, ब्यूटीफुल काउ, ठीक होगी। अच्छा जी, क्या है, ब्यूटीफुल हॉर्स, ब्यूटीफुल हॉर्स। क्या है, ओल्ड, ओल्ड बिल्डिंग, ओल्ड बिल्डिंग, ओल्ड हाउस, ठीक है, ओल्ड मैन। तो अब ये सारी चीज़ें क्या है बेटा, जब ये नाउन के साथ जाके एडजस्ट हो रहा है लफ्ज़, तो इसका क्या मतलब है कि जनाब लीजिए क्या है, एडजेक्टिव है। अगर नहीं हो रहा तो फिर क्या एडजेक्टिव नहीं है। बात समझ लगी कि नहीं लगी, ओके। नेक्स्ट पे देखते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं किसके ऊपर, इसकी डिग्रीज के ऊपर। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के अंदर तीन चीज़ें होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव।
पॉजिटिव डिग्री। सबसे पहले क्या है, पॉजिटिव डिग्री, किसी से कोई कंपैरिजन नहीं होता, किसी से कोई कंपैरिजन नहीं होता, इसे क्या कहते हैं, पॉजिटिव डिग्री। जब एक चीज़ से कंपैरिजन हो, नाउ दैट इज़ अ कंपैरेटिव डिग्री। वो कौन सी डिग्री होगी, कंपैरेटिव डिग्री। जैसे क्या है, अलियान और अगर हम असनाद का मुकाबला करें तो क्या जी, हम क्या कहेंगे जी, एक दूसरे से क्या है, टॉलर है, तो क्या है, टॉलर। तो दो के दरमियान कंपैरिजन हो तो क्या लगाते हैं, ER लगाते हैं आखिर पे, क्या लगाते हैं, ER। अब इसके अंदर एक और चीज़ भी लगती है, मोर। क्या लगती है, मोर, उसके ऊपर बाद में बताता हूँ। लेकिन फिलहाल तो ये देख लें, जब दो चीज़ों के दरमियान मुकाबला हो, कंपैरेटिव डिग्री और दो, मतलब एक, अगर दो से ज़्यादा चीज़ें हैं, अगर दो से ज़्यादा चीज़ें हैं तो क्या होगा, सुपरलेटिव डिग्री। अब यहाँ पे डिग्री होती कैसे है, जैसे क्या है, हमारे पास क्या है जी, टॉलर, टॉलेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। अब एक है कि जनाब अली ER कहाँ लगेगा, ER EST कहाँ लगेगा, और मोर और मोस्ट कहाँ लगेगा। कंपैरेटिव डिग्री के साथ ER लगता है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ EST लगता है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ मोर लगता है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ मोस्ट लगता है। लगता कहाँ पे है, लगता कहाँ पे है, तो जहाँ पे दो सिलेबल हो या दो से कम हो, दो या दो से कम हो, तो हम ER और EST फॉर्म यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, ER और EST फॉर्म यूज़ करते हैं। जहाँ सिलेबल दो से ज़्यादा हो, जहाँ सिलेबल दो से ज़्यादा हो गए, तीन हो गए या तीन से ज़्यादा हो गए, वहाँ पे क्या लगेगा, मोर और मोस्ट। अब सिलेबल को मतलब है कि वो कैसे ज़्यादा है, आप अपने जो मतलब है कि जो टंग मूवमेंट है, जो आपकी ज़बान की मूवमेंट है मुंह के अंदर, जब आप लफ्ज़ को अदा करते हैं तो ज़बान ऊपर जाके आपकी टच होती है। जब आपकी वो टच होती है वहाँ पे सिलेबल चेंज हो जाता है, सिलेबल क्या हो जाता है, नेक्स्ट सिलेबल आ जाता है। लेकिन जितनी ज़्यादा ऊपर लगेगी आप काउंट कर सकते हैं कि उसके अंदर कितने सिलेबल मौजूद हैं। बात समझ लगी कि नहीं लगी। लेकिन और ये आप देख लें, आप ज़बान ऊपर टच के बगैर नेक्स्ट सिलेबल अदा नहीं कर सकते। अब हाँ जी, अगली के अंदर कितने सिलेबल हैं, अगली दो, बिल्कुल क्लियर है। अब ली को पढ़े ना, ऊपर टच के बगैर नहीं होगा, अगली तो नहीं होगा, ठीक है, अगली। तो इसी तरह से ब्यूटीफुल, तो तीन सिलेबल, कितने सिलेबल, तीन सिलेबल। तो इसका मतलब है ये कैसे बनेगा, कंपैरेटिव, मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। इसके अंदर कुछ इरेगुलर भी हैं, कुछ इरेगुलर भी हैं, जैसे क्या है, अब पेपर में अक्सर आ जाते हैं, गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। कंपैरेटिव हो गया, सुपरलेटिव हो गया, कंपाउंड एडजेक्टिव। जब दो लफ्ज़ मिल के एडजेक्टिव का काम करें, कंपाउंड हमेशा ही दो या दो से ज़्यादा के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो क्या जी, ये ब्लू आइड कैट, क्या है, ब्लू आइड कैट। तो यहाँ पे ब्लू आइड लफ्ज़ यूज़ हुआ है, कंपाउंड वर्ड है। जब कंपाउंड वर्ड एज एडजेक्टिव यूज़ होगा तो क्या होगा बेटा, कंपाउंड एडजेक्टिव कहलाएगा। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। आपके पेपर के लिहाज से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर, क्योंकि देखें बड़ी क्लासों में ये सवाल नहीं आता। मैं आपको हर चीज़ के साथ जो जहाँ पे फिट होता है मैं आपको बताता हूँ। ये आपकी क्लास के जो आपका लेवल है वहाँ से ये, और आपकी टेक्स्ट बुक का भी हिस्सा है, तो ये आपके मतलब है कि सवाल का अक्सर हिस्सा होता है। इसको ज़रूर बेटा याद कर लें। सबसे पहले क्या होता, हाँ जी, क्वांटिटी, फिर क्या होगा, क्वालिटी और ओपिनियन, तो क्वालिटी और ओपिनियन। उसके बाद क्या होता है, साइज, एज, शेप, कलर, प्रॉपर, पर्पस, ठीक है, हाँ जी, पर्पस जिस काम के लिए वो यूज़ होता है। अच्छा जी, दोबारा देखें जी, अच्छा जी, लेट्स सी, क्वांटिटी कोई मुझे बताएं, 6, ओके। ओपिनियन कोई बताएं, ब्यूटीफुल, ठीक है। साइज, लार्ज, एज, ओल्ड, ठीक है। तो क्या बन गया, 6, ब्यूटीफुल, लार्ज, ओल्ड, राउंडेड, ब्लैक, प्रॉपर एडजेक्टिव, चाइनीज, ठीक है ना। और क्या बनाना है, ओके, टेबल, ठीक है। अब बन गया,
हाँ, टेबल नाउन हो गया ना, नाउन बता दियो उसका, ठीक है। नाउन लगाना तो है ना भाई, सारे एडजेक्टिव लगा दिए, आखिर पे नाउन भी तो लगाना है, ठीक है। एडजेक्टिव के बगैर नाउन तो समझ लगेगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, आपको चार वर्ड दिए होते हैं, 3 एडजेक्टिव होते हैं, एक उसका क्या होता है, नाउन होता है, और फिर आपको बताया जाता है कि इसका करेक्ट ऑर्डर बताएं। क्या बताएं, इसका करेक्ट ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव क्या होगा। तो इसमें जो आप दोबारा एक दफ़ा उसको देख लें, सबसे पहले क्वांटिटी है, फिर आपका ओपिनियन है, ये क्वालिटी को छोड़ दें, क्या है, ओपिनियन, क्या है, ओपिनियन। उसके बाद क्या है, साइज है उसका, एज है, शेप है, कलर है, प्रॉपर एडजेक्टिव पर्पस। किस काम के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा जी, ये वही चीज़ है। यहाँ से आप देखें, आ 3 ब्यूटीफुल, ओल्ड, हार्ड शेप, रेड एंड वाइट, इटालियन, स्पोर्ट्स, कार्स, ठीक है। यहाँ पे देखें अब प्लेट्स है ना, अब ये स्पोर्ट्स प्लेट्स नहीं होंगी, ठीक है ना, इटालियन सोफा यूज़ हो जाएगा। अच्छा जी, चलें आगे चलें। लेकिन जब ए लगाया है तो फिर 3 नहीं लगाएंगे, आ लगाया है तो, जब आ लगाया है तो फिर 3 नहीं लगाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, आ ब्यूटीफुल, ओल्ड, रेड एंड वाइट, इटालियन, स्पोर्ट्स, कार। शेप देखें, कुछ भी हो सकती है, ओवल शेप हो सकती है, रेक्टेंगुलर हो सकती है, सर्कुलर होती है, डायमंड शेप हो सकती है, तो शेप कुछ भी हो सकती है, ठीक है। बात समझ लगी कि नहीं लगी। यहाँ से देखें क्या जी, प्रेपोजिशन नहीं, यहाँ पे ये ख़त्म होता है, इसके ऊपर बात मेरे ख्याल में काफ़ी हो गई है। यहाँ पे इसको एंड करते हैं। हमारे पास क्या था इसके अंदर, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव, इसकी हमने सारी जो टाइप्स हैं वो डिस्कस की हैं। इसके अंदर हमने पेपर आपको सेंड कर दिया जाएगा, पेपर आपको इसके ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर बेटा सेंड कर दिया जाएगा, आप उसको ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा। और इसमें मैं कुछ थोड़ी सी मॉडिफिकेशन भी करूँगा इंशाल्लाह, कि वो मुझे मेरे पास वापस रिसीव भी हो और देख भी सकें हम कि आप लोगों के जवाब किस हद तक दुरुस्त हैं, ठीक है। लेट्स सी, इसको जहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच जी, अस्सलाम वालेकुम।